Today we are back with another video of the subject organizational behavior. So I'm here to explain unit number 1 of this subject, and the name of the unit is Introduction of Organizational Behavior. So let us start with the very first topic, which is what is organizational behavior. आखिर क्या है ये organizational behavior? So इसकी definition से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है. OB is the study of how people behave in organizations. जैसे कि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहाँ पे कुछ सेट ऑफ पीपल होते हैं जिनका एक कॉमन गोल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे OB का मतलब क्या है? OB एक स्टडी है. ठीक है, एक पढ़ाई है. किसकी पढ़ाई है? लोगों की पढ़ाई है. लोगों की किस चीज़ की पढ़ाई है? लोगों के बिहेवियर की पढ़ाई है. लोग आखिरकार इन ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशंस में बिहेव कैसे करते हैं, इसके ऊपर जो पूरी स्टडी है ना, उसी को हम क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. इट लुक्स एट इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर. Just ignore the background noise. Okay, so it looks at individual behavior, group behavior and how organizations work as a whole. ये किस किस चीज़ों पे ध्यान देता है? इंडिविजुअल का बिहेवियर, एक पर्सन का बिहेवियर, ग्रुप ऑफ पर्सन्स का बिहेवियर, और कैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एज अ होल साथ में पूरी हर चीज़ को आप कंक्लूड कर लो तो कैसे वर्क कर रही है, काम कैसे कर रही है. इन सिंपल वर्ड्स OB इज इक्वल टू स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क. जो लोग काम पे हैं उनको बस बिहेवियर जो है उनके ऊपर स्टडी करना. गॉट इट? एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ एन एम्प्लॉय इज ऑलवेज लेट, OB ट्राइज टू फाइंड आउट वाई. इज इट लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर टाइम मैनेजमेंट और वर्क प्लेस कल्चर. अगर एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लेट ही रहता है, तो OB क्या ट्राई करती है? ये समझने का ट्राई करती है कि आखिरकार इसका रीज़न क्या है, क्यों ये हमेशा लेट हो रहा है. क्या मोटिवेशन की कहीं कमी आ रही है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार है, या फिर वर्क प्लेस का कल्चर अच्छा नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ें जो क्वेश्चन में आ रही है, यही तो स्टडी करना हुआ. आखिरकार अब इसमें एम्प्लॉय का भी एक बिहेवियर नोट हुआ कि यार वो हमेशा लेट होता है. अब क्यों लेट हो रहा है उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, सो सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ OB. OB कंबाइंस आइडियाज फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड वर्क प्लेस बिहेवियर. OB ना ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जो है इनके आइडियाज़ को कंबाइन करता है. साइकोलॉजी का अलग आइडिया लेगा, सोशियोलॉजी से अलग ले लिया, मैनेजमेंट से, इकोनॉमिक्स से, इन सब का आइडियाज़ कंबाइन करता है सिर्फ वर्क प्लेस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए. क्योंकि एक वर्क प्लेस में तो देखो आप बहुत टाइप की चीज़ें हैं, बहुत टाइप के लोग हैं, उनका बिहेवियर एज अ होल सब कुछ समझने के लिए वो अलग अलग कॉन्सेप्ट से आइडियाज़ ले रहा है ना. उन आइडियाज़ को कंबाइन कर रहा है वर्क प्लेस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए. इट हेल्प्स मैनेजर्स नो हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़. ये मैनेजर्स को मदद करते हैं. किस चीज़ में मदद करते हैं? कि उनको समझ आए कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें. ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट कोई अगर अराइज करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हैंडल कैसे किया जाए, टीम वर्क कैसे बनाई जाए, और अपनी प्रोडक्टिविटी को, जो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है, उसे इम्प्रूव कैसे किया जाए. तो ये एज अ होल है OB का कॉन्सेप्ट. OB आखिर अपने आप में क्या है. So moving on to the next topic, that is determinants of OB, the factors that shape behavior at work. वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बिहेवियर को शेप देते हैं, वर्क पे, काम में बिहेवियर को शेप कर रहे हैं. तो हमारे पास 4 लेवल ऑफ एनालिसिस है OB में. ठीक है, वी हैव 4 लेवल्स ऑफ एनालिसिस. द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल लेवल. सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल के पास आए हैं हम. दैट इज पर्सनालिटी, वैल्यूज, परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या क्या देख रहे हैं? पर्सनालिटी देख रहे हैं, वैल्यूज़ देख रहे हैं, क्या परसेप्शन है, क्या मोटिवेशन है, लर्निंग क्या है. एग्जाम्पल, सम एम्प्लॉयज़ आर मोर डिसिप्लिन्ड. मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, उनकी पर्सनालिटी की बात हुई यहाँ पे. अदर्स आर क्रिएटिव. ठीक है, सेकेंड हमारे पास लेवल ऑफ एनालिसिस है ग्रुप लेवल. ग्रुप नॉर्म्स, क्या ग्रुप के नॉर्म्स है, कम्युनिकेशन कैसा है, टीम स्पिरिट, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट्स. इसके एग्जाम्पल क्या है? अ मोटिवेटेड टीम ऑफन इंस्पायर्स इवन लेजी मेंबर्स टू परफॉर्म. एक ऐसी टीम जो अपने आप में बहुत मोटिवेटेड है, वो कहीं ना कहीं कभी कभी दूसरे जो मेंबर्स होते हैं जो लेजी हैं,
काम नहीं कर रहे, आलसी हैं, उनको भी इंस्पायर कर देती है कि वो भी उनकी तरह परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। थर्ड लेवल है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, दैट इज स्ट्रक्चर, कल्चर, रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का हम क्या ही देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्या वर्क कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एज अ होल क्या है, क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, क्या पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन की। एग्जाम्पल, अ स्ट्रिक्ट हायरार्की मे रिड्यूस क्रिएटिविटी वाइल फ्लेक्सिबल कल्चर मे बूस्ट इनोवेशन। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक फॉलो हो रहा है, प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, बॉस है, ये है, वो है, तो वो कहीं ना एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है। अगर अगर हम दूसरी जगह देखा जाए, अगर एक फ्लेक्सिबल कल्चर होगा, फ्रीडम है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा लोड नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इनोवेशन को बूस्ट भी कर सकता है, ठीक है। सो एक फ्लेक्सिबल कल्चर इनोवेशन को बूस्ट कर सकता है, वाइल अ स्ट्रिक्ट हायरार्की शायद रिड्यूस कर सकता है क्रिएटिविटी को। फोर्थ लेवल ऑफ वी हैव एनालिसिस इज एनवायरमेंटल लेवल, ओके। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इकोनॉमी, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, लॉ, सोसाइटी। तो एनवायरमेंटल लेवल में हम क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि इकोनॉमी हो गई, इकोनॉमी एज अ क्या इम्पैक्ट डाली, कंपटीशन की एज अ टेक्नोलॉजी, लॉ, सोसाइटी। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड-19 वर्क फ्रॉम होम कल्चर चेंज एम्प्लॉय बिहेवियर। अब कोविड-19 जब आया था तो वर्क फ्रॉम होम आ गया था, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर एक डेवलप हुआ, उसने एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर काफ़ी चेंज कर दिया, क्योंकि घर पे रह के काम करना एंड इन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। बिकॉज इन होम यू हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट, एट ऑफिस यू हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट, यू हैव कलीग्स देयर, आपके पास वहाँ पे फ्रेंड्स कलीग्स होते हैं जहाँ पे आप काम करते हो। घर में यू हैव फैमिली, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, खाना पीना, तो इस चीज़ ने बिहेवियर भी तो काफ़ी चेंज किया होगा, तो बोथ हैव अ डिफरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने पहले तो ये इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि ओबी के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, उसके मतलब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो बिहेवियर को शेप करते हैं एट वर्क। हमने 4 लेवल्स पढ़े इसके। हम इंडिविजुअल लेवल पे देखा कि हम क्या देख रहे हैं, ग्रुप लेवल पे है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे है, एंड फिर एनवायरमेंटल लेवल पे है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओबी। तो मैनेजमेंट और ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है। मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स। मैनेजमेंट क्या है, जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, मतलब आगे आगे की चीज़ों के बारे में पहले से ही सोचना, सब चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, लीड करते हैं कैसे क्या होगा, कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज कैसे कितने हैं, उसको कहाँ लगाना है, ताकि ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए। प्लानिंग नहीं करेंगे तो गोल तो पूरा होने नहीं सर ना, बिकॉज वी नीड टू प्लान, वी नीड टू ऑर्गेनाइज। हर चीज़ परफेक्ट होगी तो वो हमारा गोल परफेक्टली अचीव हो पाएगा। ऑन दी अदर हैंड, ओबी सपोर्ट्स मैनेजमेंट बाय एक्सप्लेनिंग हाउ पीपल बिहेव एंड हाउ मैनेजर्स शुड डील विद देम। मतलब मैनेजमेंट तो अपना काम कर रहा है, यहाँ ओबी क्या कर रहा है, मैनेजमेंट का जो काम है कह लो, या मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। क्या एक्सप्लेन करके, उसको एक्सप्लेन करके सपोर्ट कर रहा है, ऐसे नहीं हाथों से। वो सपोर्ट उसको कैसे कर रहा है, ये एक्सप्लेन करके कि देखो लोग ना बिहेव कैसे करते हैं, और जो मैनेजर्स हैं उनको कैसे डील करना चाहिए, उनके साथ, उन लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए। बिकॉज हर चीज़ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से तो नहीं होगी, बिकॉज करने वाले भी तो एम्प्लॉयज़ हैं, कोई तो है जो कर रहा है, उनके साथ कैसे डील करना, उनका भी तो बिहेवियर देखना होगा। इफ़ दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट तो काम कैसे चलेगा, कैसे गोल कंप्लीट होगा, टीम वर्क भी तो चाहिए। टीम वर्क के लिए लोग हैं, लोगों के अंदर टीम स्पिरिट है कि नहीं है, क्या वो मोटिवेटेड है कि नहीं है, ये चीज़ें भी तो देखनी है। तो ओबी का भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। अब रिलेशनशिप क्या है, मैनेजमेंट इज इक्वल टू व्हाट टू डू, मैनेजमेंट क्या है, क्या करना है। ओबी इज इक्वल टू हाउ टू डू इट विद पीपल। ओबी क्या है कि इसको कैसे करना है लोगों के साथ। मैनेजमेंट तो सिर्फ ये है कि व्हाट टू डू, और ओबी क्या है, व्हाट टू डू विद पीपल आई कैन से, और हाउ टू डू विद पीपल, लोगों के साथ कैसे करना है। उसमें क्या है, व्हाट टू डू क्या करना है, या इसमें कह रहे हैं कि लोगों के साथ कैसे करना है, ठीक है। सो दे हैव लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, एंड रिलेशनशिप यही है, और दोनों का कहीं ना कहीं साथ में रिलेशनशिप है।
नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज इमर्जेंस ऑफ ओबी। इसे हम हिस्ट्री कह सकते हैं, डेवलपमेंट कह सकते हैं। अर्लियर ऑर्गेनाइजेशंस ओनली फोकस्ड ऑन मशीन्स एंड प्रोडक्टिविटी। पहले क्या था, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ मशीन्स और उसकी प्रोडक्टिविटी पे ही ध्यान देती थी पहले, ठीक है। बट लेटर रिसर्चर्स अंडरस्टूड दैट पीपल आर नॉट मशीन्स। बाद में क्या देखा गया, रिसर्चर्स ने ये समझा कि जो लोग हैं वो तो मशीन्स नहीं हैं, उनके पास इमोशंस भी हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें भी हैं, उनका कुछ एटीट्यूड्स भी हैं। सो ओबी डेवलप्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से ओबी एक सेपरेट सब्जेक्ट बना, उसकी नीड लगी, क्योंकि मशीन्स एक लेवल तक वर्क करती हैं, प्रोडक्टिविटी देती हैं, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। उनको समझना, उनके बिहेवियर को समझना भी काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। हॉथोर्न स्टडीज़। हॉथोर्न स्टडीज़ क्या है, कंडक्टेड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हॉथोर्न प्लांट फ्रॉम लाइक 1924 to 1932 बाय एल्टन मायो एंड टीम। तो हॉथोर्न स्टडीज़ क्या है, ये कहाँ पे की गई थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में की गई थी, ठीक है, हॉथोर्न प्लांट। और इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक की गई थी, किसने गई थी, एल्टन मायो ने और उसकी टीम ने। एम क्या था, टू सी हाउ वर्किंग कंडीशंस अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। इसका एम पूरा पूरा ये करने का था कि देखना कि कैसे जो वर्किंग कंडीशंस है, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसकी भी कंडीशंस होती हैं, मतलब कैसा क्राइटेरिया, क्या कल्चर है, ठीक है। तो जो वर्किंग कंडीशंस है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है। तो फाइंडिंग्स में क्या निकला, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड नॉट बिकॉज ऑफ बेटर लाइट्स और ब्रेक्स बट बिकॉज वर्कर्स फेल्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन रिसर्चर्स पेड अटेंशन टू देम। यहाँ पे इन्होंने ये पाया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बट इसलिए नहीं बढ़ी कि लाइटिंग्स अच्छी थी या फिर ब्रेक्स सही दिए गए थे, बल्कि वो इसलिए बढ़ी क्योंकि जो वर्कर्स थे उनको अपने में लगा कि वो इम्पोर्टेंट फेल्ट, उन्हें लगा कि वो इम्पोर्टेंट है। जब रिसर्चर्स ने उनको अटेंशन दी, उनकी बातों को समझा, उनको अटेंशन कहीं ना कहीं उनको इम्पोर्टेंस दी, देन दे फेल्ट कि हाँ वी आर इम्पोर्टेंट। जब उनको अच्छा लगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। सेकेंड, social and psychological factors like feeling valued, teamwork, morale are more important than physical factors like lighting or pay in influencing work. Because social और psychological factors जैसे कि आप जब वैल्यूड फील करते हो कि आपकी कोई वैल्यू कर रहा है, यू आर वैल्यूड, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर समवन, और कहीं ना आप रिस्पेक्टेड हो, ठीक है। टीम वर्क, आपकी टीम है बट आपको टीम में ले रहे हैं, आपके भी ओपिनियंस का, आपके व्यूज़ का रिस्पेक्ट किया जा रहा है, आपका मोरल, आपकी रिस्पेक्ट, सब कुछ। तो ये जब चीज़ें आप फील करते हो तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं होती हैं देन फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि आपको लाइटिंग दे रहे हैं, पे दे रहे हैं, फिजिकली, ये तो हमारे इमोशंस है ना। इमोशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स जब यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग जैसे काम हो। सो कंक्लूजन क्या निकल के आया, लोग ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं जब उनको लगता है कि वो नोटिस्ड हैं, उनकी केयर करी जा रही है। दिस इज कॉल्ड द हॉथोर्न इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, हॉथोर्न इफेक्ट, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लोगों के इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल फैक्टर्स। 7 topic, that is contributing disciplines of OB. OB is an interdisciplinary subject meaning it borrows knowledge from many fields. इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से क्या मीनिंग है इसका, कि ये जो फील्ड, मतलब ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये अलग अलग फील्ड से नॉलेज लेता है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहला तो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि पर्सनालिटी, मोटिवेशन, लर्निंग, परसेप्शन, ये साइकोलॉजी की फील्ड से है। सेकेंड है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी जैसे कि ग्रुप बिहेवियर, टीम वर्क, कल्चर। थर्ड सोशल साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन हो गया, एटीट्यूड चेंज, लीडरशिप, ये सोशल साइकोलॉजी होगी। फोर्थ क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में जैसे क्या आ गया, वैल्यूज़, बिलीव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल का कल्चर कैसा है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। फिफ्थ है पॉलिटिकल साइंस, लाइक पावर, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिटिक्स है, इंटीरियर क्या चल रहा है। सिक्स्थ इकोनॉमिक्स, इंसेंटिव्स,
जो भी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं कैसे नहीं, रिसोर्स अलोकेशन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग एक सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, बट ये जो नॉलेज है ये अलग अलग फील्ड से ले रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ओबी मॉडल्स। ओबी मॉडल्स आर फ्रेमवर्क्स दैट एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। ओबी मॉडल क्या है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें पूरा बताती है, एक्सप्लेन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली काम कैसे करता है। इसके 4 मेन मॉडल्स हैं। उसमें सबसे पहला मॉडल कौन सा है? ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल में क्या है? अथॉरिटी, जिसमें मैनेजर के पास पूरी पावर है, फुल पावर मैनेजर के पास है। एम्प्लॉय नीड ओनली मनी, ओबीडियंस एक्सपेक्टेड। यहाँ पे क्या है? सिर्फ एम्प्लॉय की नीड क्या है? सिर्फ मनी से है, ओबीडियंस एक्सेप्टेड है, ठीक है। रिजल्ट क्या आया? एम्प्लॉयज़ बिकेम डिपेंडेंट। अब एम्प्लॉयज़ क्या हो? डिपेंडेंट हो गए, तो उनका जो मोरल लेवल है वो तो कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी पावर क्या है? मैनेजर के पास है। और एम्प्लॉय की नीड कहाँ तक? सिर्फ एक लिमिट क्या है उसकी? सिर्फ मनी की लिमिट आ रखी है। इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट में क्या निकल के आया कि एम्प्लॉय जो है वो डिपेंडेंट हो गया है। दिस इज ऑटोक्रेटिक मॉडल। सेकेंड है हमारे पास कस्टडियल मॉडल। अब इसमें अथॉरिटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी, लाइक क्या हो गया? गुड सैलरी बेनिफिट्स। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि सैलरी बेनिफिट्स किसको प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉयज़ को कर रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय की नीड क्या दिखाई गई है? सिक्योरिटी से। रिजल्ट क्या निकल के आया? एम्प्लॉयज़ आर पैसिव बट नॉट इनोवेटिव। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो पैसिव तो हैं बट वो इनोवेटिव नहीं है। उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट वो कुछ नहीं वो कर रहे हैं। मॉडल है हमारे पास सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में फर्स्ट क्या? अथॉरिटी क्या है? मैनेजर सपोर्ट्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉय। सपोर्टिव से जैसे कि यहाँ पे मैनेजर जो है एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट भी कर रहा है, उन्हें मोटिवेट भी कर रहा है। यहाँ एम्प्लॉय की नीड क्या है? स्टेटस एंड रिकग्निशन। वहाँ यहाँ पे एम्प्लॉय क्या चाह रहा है? कि उसको स्टेटस मिले, उसको रिकग्निशन मिले, समझे, उसको एक रिस्पेक्ट मिल रहे। रिजल्ट क्या निकल के आया? हाई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अच्छी आई, टीम वर्क बना, ठीक है। तो ये था सपोर्टिव मॉडल। फोर्थ मॉडल हमारे पास है कलीगियल मॉडल। अथॉरिटी में इसमें क्या है? पार्टनरशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। यहाँ पे मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में पार्टनरशिप कहीं ना कहीं रहती है। एम्प्लॉय की नीड क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मीनिंग कि वो अब उनको सब कुछ ऑलरेडी मिल चुका है, वो अपनी ग्रोथ, अपना एक ग्रोथ चाह रहे हैं कि वो कहाँ पे ग्रोथ करना चाहते हैं। उनकी क्या अपनी एक माइंडसेट में है कि उनके लिए अपनी ग्रोथ कुछ हो सकती है, जहाँ पे जो लेवल ऑफ गोल उनका हो, जो वो अचीव करना चाहते हो, वो एक अचीवमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो ये था कलीगियल मॉडल। तो हमने ऐसे 4 मेन मॉडल्स पढ़े ओबी के। सबसे पहला पढ़ा ऑटोक्रेटिक, सेकंड पढ़ा कस्टडियल, थर्ड पढ़ा सपोर्टिव एंड फोर्थ पढ़ा कलीगियल मॉडल। अब यहाँ पे हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। तो ओबी हमने पढ़ा। ओबी क्या है? स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क। डिटर्मिनेंट्स इसके क्या थे? हम इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल, एनवायरमेंटल, ये हम अलग अलग लेवल पे इसके ओबी के हो गए। फिर आ गया मैनेजमेंट एंड ओबी में क्या रिलेशनशिप था? मैनेजमेंट टेल्स व्हाट टू डू, ओबी टेल्स हाउ टू मैनेज पीपल। फिर हमने पढ़ा हॉथॉर्न स्टडी। तो इसमें क्या हमने पढ़ा था? सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट प्रोडक्टिविटी मोर देन फिजिकल वंस। सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा अफेक्ट कहीं ना कहीं करते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए फिजिकल वन से इतनी नहीं होती है। डिसिप्लिन हमने देखे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग फील्ड की नॉलेज जो हमें ओबी में मिलती है। मॉडल्स क्या हमने क्या क्या पढ़े? 4 मॉडल्स पढ़े थे, ऑटोक्रेटिक, कस्टडियल, सपोर्टिव, कलीगियल। ऑटोक्रेटिक में क्या था कि मैनेजर के पास पूरी पावर रहती है, और कस्टडियल में क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक सपोर्ट कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रही होती है। एंड सपोर्टिव में क्या था कि मैनेजर सपोर्ट कर रहा है एम्प्लॉयज़ को। कलीगियल में क्या था कि उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, कुछ अपना चाहिए। यहाँ पे पार्टनरशिप रहती है मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की नीड होती है कि उनको ग्रोथ कहीं ना कहीं करनी है। तो ये हमने पढ़ा, पूरा यूनिट नंबर 1 हमने खत्म किया। Hope you like this video. If you like this video, like and subscribe this channel and also share this with your friends. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye bye.